मिशन सक्सेस नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 11वीं का जो 2021-22 का पेपर हुआ है हिंदी का। उसमें जो 80 नंबर के हैं जो आपके क्वेश्चन आए हुए थे। टोटल क्वेश्चनों की संख्या थी 23 और 3 घंटे का पेपर था। इसमें जो हमें निर्देश दिए गए हैं वो आपको ध्यान से पढ़ लेना आपको, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे की। इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछे गए थे, पहले में वैकल्पिक क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है तो परीक्षा गुरु माना जाता है। दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना एक कंठ विषय पाई किस विधा की रचना है? तो ये है गीति नाट्य। सीधे सीधे बरसात से मिलने वाला पानी कहलाता है पालर पानी, है ना। किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है तो इसको पट कथा कहा जाता है। यहाँ दरख्वातों के साए में धूप लगती है। कविता है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार है। सुनील के खेत में 5 क्विंटल गेहूं की पैदावार हुई। रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ये परिणामवाचक, क्योंकि ये परिणाम दे रहा है 5 क्विंटल। अब चलते अपन अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, उसमें खालिस्तान पूछे गए। शेखर जोशी की कहानी खालिस्तान पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ तो दाजू। आरोह में संकलित लमीरा के पद खालिस्तान, लमीरा लिखा है यहाँ पे, केवल मीरा लिखना था, खालिस्तान से लिए गए हैं तो मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। खालिस्तान काल कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है तो गुप्त काल कलाओं के लिए स्वर्ण युग। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई। गाय पालतू पशु है, इसका वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है। संक्षेपण किसी भी गद्यांश का 1/3 होता है, 1/3 भाग होता है। रीतिकालीन कवि खालिस्तान देव हैं। सही जोड़ियां हैं, देखिए छोटे छोटे साल दुष्यंत कुमार त्यागी जी की रचना है। कागज की नाव ये कृष्ण चंदल। क्षत्रिय नृत्य है, ये असम का है। पहली मूक फिल्म ये 1913 में हुई थी। दोहे में 24 मात्राएं होती हैं। जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इसमें एक शब्द मात्र पूछा गया। बानर नामक बाल पत्रिका के संपादन किसने किया था? तो राम नरेश त्रिपाठी ने किया था। रमेश मोहन को अपने साथ कहाँ ले गया था? तो लखनऊ ले गया था। अनूप मिश्र ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कौन सी पुस्तक लिखी? तो यह पुस्तक का नाम आज भी खड़े हैं तालाब। बीट से क्या आशय है? बीट से आशय पत्रकारिता के क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र में रिपोर्ट से है। मतलब बीट से आश्रय पत्रकारिता के क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र में रिपोर्ट से है। श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो माधुर्य गुण पाया जाता है। निपात किसे कहते हैं? किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। भारतेंदु युग के एक निबंधकार का नाम लिखना है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। सत्य पंत की ताज कविता छायावादी कविता, ये सत्य। एक पेड़ की याद शेखर जोशी का शब्द चित्र संग्रह, ये भी सत्य। चित्रपट संगीत में नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है, ये भी सही है। डायरी निपात अंतरंग रचना, ये भी सही है। छंद में गणों की संख्या 9 मानी गई, यह असत्य, क्योंकि 8 मानी जाती है, ये गण मगर तगड़ वाली। संस्कृत शब्द का बिगड़ा
विकृत या बिगड़ा हुआ रूप तत्भव शब्द कहलाता है। ये सत्य है। अब है 2-2 नंबरों के वाले क्वेश्चन आते हैं। भारतीय हिंदी युग की 2 प्रवृत्तियां या 2 विशेषताएं लिखिए। इसका तो है प्रगतिवाद के 2 कवि और उनकी एक रचनाओं के नाम लिखिए, बताइए। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी, वह रूप कैसा है? आओ मिलकर बचाएं कविता में कवित्री बच्चों और बड़ों के लिए क्या बचाना चाहती है? 8वां है जीवनी और कथा में अंतर बताइए। इसका अथवा कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। यह कथन किसने किससे कहा? किसान सामान्यतः भारत माता से क्या अर्थ लेते हैं? 10वां क्वेश्चन है लता के गायन की 2 विशेषताएं बताइए। अथवा है नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है? अंतर वैयक्तिक संचार से क्या आशय है? शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है? भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में क्या अंतर बताइए। हास्य रस का उदाहरण दीजिए, है ना। 13वां क्वेश्चन प्रसाद गुण की पंक्तियां लिखिए। व्यंजना शब्द संगति को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। व्यंजना शब्द 14वां है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में 2 अंतर लिखिए। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर बताइए। मिश्रित और संयुक्त वाक्य में अंतर बताइए। सार लेखन व पल्लवन में क्या अंतर है? सुमित्रानंद पंत अथवा मीराबाई का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 2 रचनाएं लिखना। भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। कृष्ण सोबती अथवा मुन्ना भंडारी का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। रचना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ये आप देख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है भाव पल्लवन कीजिए। साहित्य समाज का दर्पण है। इसका दूसरा अथवा है साहस हमारी पहचान है पर सारगर्भित अनुच्छेद लिखिए। इस पर हमें एक अनुच्छेद लिखना है, एक तरह से निबंध टाइप का नोट्स। 19वें क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है, क्या एक गद्यांश दिया गया है। इसमें से ये क्वेश्चन हमें इसी गद्यांश में से इन क्वेश्चनों के आंसर हमें लिख देना है। तो आप देख सकते हैं ध्यान से इन क्वेश्चनों को और पढ़ के इनके आंसर देख सकते हैं। इसका अथवा में ही यही, इसको पढ़ के और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर हमें इनके आंसर ढूंढ लेना है इसमें से। 20वें क्वेश्चन में गद्यांश को संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। इसमें भावार्थ लिखना है और इसका अथवा ये दिए गए। ये 21वां क्वेश्चन है गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या की, इसकी व्याख्या करना है और यही व्याख्या करना है इसकी। 22वां में आपकी कक्षा 10वीं की अंक सूची खो गई है। अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगाने के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन लिखना है। अपने मित्र एक शासकीय डॉक्टर और निरंतर कोरोना मरीजों की देखभाल कर रहा है, उसके योगदान पर संदर्भ पत्र लिखिए है और ये निबंध लिखना है इसमें 23वां में। आज के लिए इतना ही।